अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना चाँद रात का व्लॉग दिखाऊंगी। मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की, क्या कैसे किया, यहाँ मेरी सब चाँद कुछ। रात की शुरुआत होती है मेहंदी लगाने से। हाँ, ऑफ कोर्स मैं फैमिली की इकलौती मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरी एक हाथ की मेहंदी जो है कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग वेटिंग में खड़े हैं। यहाँ मैंने एक हाथ पे लगा दी थी, अब मैं दूसरे पे मैंने शुरू कर दिया। इतनी डिज़ाइन हुई है बस अभी। और यहाँ पे मैंने अपनी बहन की दोनों हाथ की मेहंदी जो है कंप्लीट कर दी है। और एक लोग एकदम वेटिंग में है कि जल्दी से इनकी भी लगे, एकदम वेट नहीं हो रहा इनसे, है ना नाविया? और सबकी मेहंदी लगाने के बाद मेरा हाथ तो कुछ ऐसा होता है, अभी तो फिर भी बहुत कम है। अभी लास्ट तक देखिएगा, मेरी तो गुंजाइश ही नहीं बची रहती कि मैं मेहंदी लगाऊं। सबको लगा लगा के मेरे हाथ ही ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे एक मैडम गई और दूसरी मैडम अपना हाथ लेके हाजिर हो गई कि अब मुझे लगाओ। एकदम सब्र वब्र नहीं होता है अनाबिया से, है ना। यहाँ पे मैंने अनाबिया की भी मेहंदी लगा दी है। अनाबिया खुश? हाँ। बहुत? हाँ। अभी अनाबिया की जो है ना वो दूसरे हाथ की बची है, इस हाथ में भी लगाना है, बट अनाबिया के अब्बा ने अनाबिया को बुला लिया है। यहाँ मैं किचन में आई थी और अम्मी यहाँ शीरा बना रही थी शाही टुकड़ा के लिए। वो यहाँ पे एक साइड शीरा बना रही थी और दूसरी साइड मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको फ्राई कर लिया था वही टुकड़े के लिए। और ये बहुत सिंपल रहता है, इजी भी रहता है और बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मेरे भाई बहन सबको बहुत पसंद है इसलिए। और अम्मी ने गुलाब जामुन भी यहाँ पे बना लिया था। 3 स्वीट डिश थी। और फिर अब देखिए यहाँ पे ना मैंने जो है चिकन चीज़ रोल की स्टफिंग बना के तैयार कर ली थी और इसकी रेसिपी भी मैंने दी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको बनाया था और ये सबको बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा इसे ईद में ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पे ना अम्मी ने जो सेवई है ना वो सुबह में ही बना ली थी, तो ये थोड़ा काम आसान हो जाता है। और पापा बना रहे थे समोसा, लाइक समोसा शीट में स्टफिंग भर रहे थे। मेरी बहन जो है वो भी बना रही थी, बट वो सिर्फ़ 1-2 पीस बना पाई बस, और ज़्यादा नहीं। समोसा लाइक मैंडेटरी हो गया है, रमज़ान में इफ्तार में भी होना चाहिए, फिर ईद में भी ज़रूरी है एकदम। और बनाने टाइम ऐसा लगता है यार कौन खाएगा, और फिर जब बनाओ तो सबको चाहिए रहता है। फिर हम लोग नमक पारा बनाने लगे। आप मुझे बताइएगा आप इसे क्या कहते हैं। हम लोग का नमक पारा बनाने का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, बट एकदम लास्ट मोमेंट में अम्मी ने कहा मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। तो यहाँ पे पहले उन्होंने जो है ना थोड़ा सा मुझे बेल के दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे करना है, एक बराबर क्यों नहीं चाहिए सारी रोटी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद जो सारा था ना सब कुछ सारा मैंने ही बनाया था। एकदम मम्मी जैसा परफेक्ट तो नहीं बना था गोल, एकदम थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, बट मैंने अपना बेस्ट दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे ना साथ ही साथ मेरी बहन भी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, तो मुझे उसमें भी गुस्सा आ रहा था। और साथ ही साथ मैंने हेयर मास्क लगा रखा था, उसको भी मुझे वॉश करना था, उसकी भी देर हो रही थी क्योंकि 10 तो ऑलरेडी बज गया था। तो और ज़्यादा लेट नहाती तो मुझे जो है ना सर्दी हो जाती, इसकी भी टेंशन थी बहुत। और फिर अच्छा आप मुझे बताइएगा आप लोगों ने ईद के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया, क्या क्या बनाया, और आपकी चाँद रात कैसी गई। हम लोग की तो बिल्कुल ऐसे ही जाती है, समोसा बनाते हुए, रोल बनाते हुए, बिल्कुल लाइक हर साल का यही है। ख़ुद के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, फिर लास्ट मोमेंट ये होता है अरे मेरी इयरिंग कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं सुबह के लिए। सब कुछ जो रहता है ना सुबह में ही प्रिपेयर करना पड़ता है, रात भर में थक जाता है। और फिर सबको मेहंदी लगाना, इतने लोग हो जाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। और फिर मेरे घर में लड़कियां थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है मेहंदी लगाना। मैं कहती हूँ कि मैं लाइक जैसे चाँद रात के पहले वाले दिन भी जो है मेहंदी लगा देती हूँ, बट कोई तैयार नहीं होता कि ईद के दिन तक वो छूट जाएगी। फिर मुझे लाइक आखिरी मोमेंट पे ही लगाना था। मैं 3-4 बजे तक जाग के सबको मेहंदी लगाती हूँ। और इफ़्तार भी अब मैंने इस साल की जो इफ़्तार है वो मोस्टली मैंने ही बनाई है क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए। और एक तरफ रमज़ान जाने का दुख है और दूसरी तरफ ईद की खुशी है। रमज़ान में इतना ही मज़ा आता है, फिर अब ईद में जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी बहुत सन्नाटा लगेगा। और सहरी में बहुत ज़्यादा सहरी खा रही है अब खैर, उस वक्त लाइक डेली आँख खुलेगी
यहाँ पे ना मैं जो है मेरा भाई वो रोल बना रहा था, उससे मैंने एक बार सिखा दिया था, फिर वो बना रहा था बैठ के। ऐसे ना तो काम आसान हो जाता है, जो सब लोग मिल के करते हैं थोड़ा बहुत, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे उसने सारे रोल बना दिए थे और माशाल्लाह से इसने इतने बराबर के रोल बनाए थे ना। ओके, तो उसके बाद मैं आ गई अपनी बहन की मेहंदी लगाने। आप टाइम देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। उसकी इतनी ज़िद रहती है कि ना पहले मुझे लगाओ, वो छोटे से बढ़ के हो जाती है कि पहले मुझे लगाओ, पहले मुझे लगाओ। लाइक हो तो वो है तो मेरी एज की, बट हरकत उसकी बच्चों वाली है। तो उसको लगाया। यहाँ मैंने अपनी छोटी बहन को पहले ही लगा दिया था, आप देख सकते हैं बीच बीच में वो भी आ रही है। फिर बारी आती है अनाबिया की। अनाबिया ने भी मेरा सर खा गया था कि मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। फिर मैंने अनाबिया को भी लगाया। और अनाबिया के हाथ में ना जो है अनाबिया को ना स्किन इन्फेक्शन है, तो इसको ऑर्गेनिक हिना ही लगानी थी और उसके लिए मुझे अलग से कोन बनानी पड़ी, क्योंकि अनाबिया के हाथ में ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाना है, तो इसलिए उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और उसको पसंद भी बहुत है, बट लेकिन जब उसको लगाओ ना तो वो इतना ज़्यादा इधर उधर देखती है, उस वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं उसको एकदम डरा के लगाती हूँ कि अगर तुम हिली तो मैं तुम्हें मारूंगी। ये वाली जो मेहंदी है मैंने इसे इंजेक्शन हिना से लगाया था और इससे लगाना बहुत मुश्किल था। जितना ईजी सुनने और सोचने में लगता है, बट बहुत मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं मेरा एक भी हार्ट एकदम परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और ऊपर से नाबिया डर भी रही थी कि कहीं अपी मुझे चुभा ही ना दे, तो उसको मैंने बहुत समझाया। अच्छा, वॉश करने के बाद ना ये थोड़ा अच्छी लगने लगती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट मेहंदी जब लगी रहती तो उतनी अच्छी नहीं लगती। सेम डिज़ाइन मैंने अपनी बहन को भी लगाया था और ऐसे ही मैंने अनाबिया को भी लगा दिया, थोड़ा इजी अपना काम आसान करने के लिए। बट ये बहुत प्यारी लग रही थी। और आजकल तो मिनिमल ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वॉश करने के बाद तो ये और प्यारी लग रही थी जब इसका कलर आ गया था। मैंने इसको ऐसे फ्रंट पे ये लगा दिया था और बैक पे ना मैंने इसको एकदम सेम इसकी अप्पी वाली डिज़ाइन लगा दी थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे ना मेरी अप्पी जैसी लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वैसे ही लगा देती हूँ। यहाँ बीच बीच में मेरी बहन लोक रही है और कह रही कि तुमने ये हार्ट परफेक्ट नहीं बनाया, ये हार्ट परफेक्ट नहीं बनाया। उसको जिसको नहीं आता उसको बोलने बहुत आता है, और जब थमा दो करने के लिए ना तब कोई बोलती नहीं निकलेगी। अच्छा, ये मेरी बहन का है ना, इसको मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था और वो इतना ज़्यादा हैंड वॉश किए ना कि इस वजह से उसका कलर जो है ना थोड़ा थोड़ा उतर गया है। इतने लोग को मेहंदी लगाते लगाते मुझे सच में 2 बज गया था। ये वाली डिज़ाइन भी उसने कहा कि मुझे मेरी अप्पी जैसी लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको एकदम दोनों सेम सेम लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दीवानी है ना भी अपनी अप्पी लोग की, इसलिए उसने मेहंदी भी सेम लगवाई। और अभी मेहंदी को हटा के मैं बात करूँ तो अभी तो आधे से ज़्यादा काम बचा है। अभी अपने कपड़े आयरन करने हैं और बेडशीट वगैरह सही करना है। ये सब आप सुबह में करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सुबह में उठना भी है जल्दी, तो जल्दी सोना भी पड़ेगा उसके लिए। सो मैं सोच रही हूँ व्लॉग अपना यहीं पे एंड करूँ, और मैं आपको ईद का व्लॉग भी ज़रूर दूँगी। आप बताइएगा मुझे कैसा लगा, और आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी चांद रात कैसी गई, आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या तैयारी की। और बताइएगा, सब कुछ बताइएगा, जो जो मतलब जो जो आपने एंजॉय किया है सब कुछ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इंशाल्लाह आपको ईद का व्लॉग भी ज़रूर दूँगी, और कोशिश करूँगी कि ईद का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि मेरा हर व्लॉग छोटा छोटा ही रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ईद का व्लॉग बड़ा रहे थोड़ा सा, तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बाकी मैं ईद का व्लॉग दूँगी, उसमें सारी प्रिपरेशंस अपनी दिखाऊँगी, अपना ड्रेस सब कुछ दिखाऊँगी, मेकअप ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा चांद रात व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल